एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हुई ने फान को अपनी दोस्तों के साथ उसके पूल में आने के लिए कहा था। पर चैन जानता था कि फान को इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही खड़ा होकर हुई को बाहर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे फान के सामने ये सब बोलने से मना करता है। पर हुई की बातों से हम ये जान पाते हैं कि वो तो सिर्फ ये चाहता था कि फान उसके साथ में वहाँ पर आए, ताकि ये दोनों साथ में मिलकर टाइम स्पेंड कर सके। और साथ ही चैन की ये सारी हरकतें देखकर हुई को पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि वो फान को पसंद करता है, इसलिए वो उसे ये बात फान को बताने के लिए बोलता है। पर जवाब में चैन बस इतना कहता है कि वो फान का ख्याल बिल्कुल छोटी बहन की तरह रखता है। तो हुई बोलता है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो मुझे अपना ये टीनेज वर्जन दिखाई दे रहा है जो कि किसी की नहीं सुनता था, और तुम अगर कंट्रोल में हो तो बस किसी ऐसे की वजह से जिसको तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, साथ ही तुम उसे खोना नहीं चाहते। ये बात सुनने के बाद चैन शांत हो जाता है। फिर हुई उसको भी अपने पूल एरिया में आकर बैटिंग करने का ऑफर देता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। और हुई क्योंकि सच में बहुत ही अच्छा प्रेडिक्ट करता था, इसलिए उसके हारने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। पर चैन ये सब नहीं करना चाहता था। इतने में वहाँ पर गुआ आ जाता है, जो कि हुई को पहले से जानता था। और यहाँ में इन लोगों की बातों से पता चलता है कि कोई भी हुआ के कहने पर पूल एरिया में बैटिंग करता था, जिसके अंदर उसका कभी भी लॉस नहीं होता। साथ ही गुआ की बातों से ये भी कंफर्म हो जाता है कि हुई दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, जो बस इतना चाहता है कि या फिर उसके जान पहचान में हो उनका कभी भी लॉस ना हो। इसलिए अब चैन भी वापस से उसके ऑफर के बारे में सोचने लग जाता है और यहाँ से चला जाता है। वही हम चैन की डैड को देखते हैं, जो कि मिस वोंग के साथ खाना खाने के लिए आए हुए थे। जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि वोंग किम से शादी करना चाहती है, लेकिन किम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता था कि चैन को ये सब करने से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। और वांग भी इस बात को अच्छे से समझती थी। तभी बाहर चैन आ जाता है, जो कि फान के साथ था। जब वो वापस से किम को वोंग के साथ देखता है तो उसे सच में बुरा लगता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। ये देखकर किम उसको समझाने की कोशिश करता है, पर चैन उनकी बात नहीं सुनता। उसको काफ़ी बुरा लगा था, इसीलिए वो रात में वो ड्रिंक करके घर पहुँचता है, जिसे इस हालत में देखकर किम उसे समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर चैन भी उसे बोल देता है कि आप तो मेरे फादर हो ही नहीं, असल में तो फान के डैड मेरे डैड है। और आप दोनों ही इस बारे में उस दिन मिस्टर ही के कैफे में बात कर रहे थे, जहाँ पर आपने फान के डैड का शुक्रिया किया था कि उन्होंने आपको मेरे जैसा बेटा दिया। ये बात सुनकर पहले तो किम को कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब उन्हें याद आता है तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं और चैन को बताते हैं कि वही उसके असली डैड है। फिर वो यहाँ पर उसे पूरी बात समझाने के लिए उस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जब किम और उसकी मॉम पहली बार मिले थे। असल में एक टाइम पर किम और फान के डैड साथ में हाइकिंग पर जाया करते थे, जहाँ किम थकने के कारण पीछे रह गए थे, लेकिन फान के डैड माउंटेन के टॉप पर पहुँचने वाले थे। और उसी वक्त किम की मुलाकात उसकी मॉम से हुई थी, इसीलिए उन्होंने उस दिन फान के डैड को कहा था कि चैन जैसे बेटे को मुझे देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर फान के डैड उस दिन किम को लेकर नहीं जाते तो वो कभी भी उसकी मॉम से नहीं मिल पाते। अब जाकर चैन को यहाँ पर सब कुछ समझ में आता है और वो उन सब चीज़ों पर रिग्रेट करने लगता है जो कि अब तक उसने करी थी। फिर किम यहाँ पर उसे वो बात भी बता देता है जो कि आज उसकी और वोंग के बीच में हुई थी, जिस पर चैन किम से मजाक करता हुआ यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब भी उसे किम की बातों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं था, इसलिए वो गुई से बात करते हुए पूछता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि एक लड़की को पसंद करता है, पर उसे लगता है कि जैसे वो लड़की उसकी बहन हो सकती है, तो इसके बारे में किस तरीके से कंफर्म करे। तो वो यहाँ पर उसे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहता है। अगले दिन अब चैन सुबह सुबह फान के यहाँ पर पहुँच जाता है ताकि वो उसके ब्लड की एक ड्रॉप ले सके। और जब वो ये सब कर रहा था तभी अचानक से फान की आँख खुल जाती है, जो कि चैन को अपने इतना पास देखकर पहले तो हैरानी से देखने लगती है, पर फिर उसे हटाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो उसे पिनर बॉटल छुपाकर बहाना बना देता है कि वो तो बस स्नैक्स लेकर आया था। तो फान उसे स्नैक्स पास करने के लिए बोलती है। इसके बाद दोपहर में हम देखते हैं कि जब फान फ्लावर्स को पानी दे रही थी तभी एक रोज का कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। जैसे ही चैन ये चीज देखता है तो वो भागता हुआ फान के पास आता है और उसके खून की एक ड्रॉप बॉटल के अंदर इकट्ठा कर लेता है, जो देखकर फान को तो कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर वो उसे यहाँ पर शांत कराता है। इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर जाकर उसके हाथ निराशा लगती है, क्योंकि डॉक्टर खून की एक बूंद की मदद से कभी भी डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते थे और वो ब्लड चोट लगने की वजह से निकला था, इसीलिए उसे डीएनए टेस्ट करने का कोई भी चांस ही नहीं था। जिस वजह से अब उस बेचारे को वापस जाना पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे गुई मिलता है, क्योंकि गुई का आइडिया वर्क नहीं करा था, इसीलिए वो उसे बहुत सुनाता है। अभी भी चैन की कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई थी,
कि फान उसकी सिस्टर है या फिर नहीं। इसीलिए वो घर जाकर फान के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। बातों ही बातों में वो यहाँ पर उससे उसका ब्लड ग्रुप पूछता है। जिसके बारे में जानने के बाद वो अगले दिन अपने बायोलॉजी टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए भी हो और उसकी सिस्टर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। इस पर टीचर बोलता है कि ये सब तो उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, पर अगर ऐसा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों सागे भाई बहन ना हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप ए या फिर बी हो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता। जो जानने के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसका टीचर हाथ पकड़कर पूछने लग जाता है कि जब उसके पास फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स है तो बायोलॉजी के बारे में बात क्यों कर रहा है। इस पर वो बहाना बनाते हुए यहाँ से भाग जाता है। फिर क्लास के दौरान हम देख पाते हैं कि चेन जब फान के पास बैठा हुआ था तभी वो उसके और अपने फेस की सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, पर इसे कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिलती, जिस बात की वजह से वो काफी खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर गोई आकर उसे बोल देता है कि आज तो तुमने एकदम फान के जैसे लग रहे हो। जो सुनकर तो उस बेचारे के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। उसके मन में अब जो डाउट था वो काफी बढ़ गया था। इसलिए वो रात में हुई से भी इस बारे में पूछने लगता है कि उसकी लाइफ में एक लड़की है, जिसके बारे में सुनते हुए भी समझ जाता है कि वो फान की बात कर रहा है। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि चेन फान को लाइक करता है, इसलिए वो इस बारे में उसे बताने के लिए बोलता है, लेकिन चेन ऐसा नहीं कर सकता था। इतने में वहाँ पर हुई कि कुछ जान पहचान के लोग आ जाते हैं जिनके साथ हुई को गैम्बलिंग करनी थी। तब हुई उसे बताता है कि ये लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं वो पैसे से बहुत ही ज़्यादा अमीर है पर दिमाग से बहुत ज़्यादा गरीब। इसलिए चैन को उसकी मदद करनी होगी ताकि वो गैम्बलिंग में चीट करके उनसे पैसे कमा सके, जिस चीज़ के लिए चैन साफ साफ इनकार कर देता है। जो सुनकर हुई को उस पर गुस्सा आ गया था, पर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कह पाता। इतने में वहाँ पर उसका एक और आदमी आकर बताता है कि इसकी ग्रैंडमा आ गई है। जो सुनने के बाद हुई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। साथ ही वो यहाँ से अपने सभी आवारा दोस्तों को भी भगा देता है। अब वो सोचने लग जाता है कि वो बॉस के रूप में कैसे दिखाएगा। तभी उसकी नज़र चैन पर पड़ती है और क्योंकि हुई ने ग्रैंडमा को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया हुआ था, इसीलिए वो चैन को अपने कपड़े पहना देता है और खुद ऐसा प्रिटेंड करने लग जाता है जैसे वो चैन के लिए इस कैफे में काम करता हो, जहाँ हुई की ग्रैंडमा उसे इतना मेहनत करते हुए देखकर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। पर तभी वहाँ पर फान और गुई पहुँच जाते हैं। तो जब चैन को हुई के कपड़ों में देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन सही वक्त पर चैन और हुई उन्हें आंखों से इशारा करके सब कुछ समझा देते हैं, जो समझकर ये लोग भी ऐसा प्रिटेंड करने लग जाते हैं जैसे कि हुई उनका सीनियर हो और वो पढ़ाई में उनकी बहुत ही मदद करता हो। ये सब जानकर ग्रैंडमा तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और ताकि यहाँ पर चैन से कोई भी गलती ना हो जाए, इसलिए काम का बहाना बनाकर वो यहाँ से चला जाता है और हुई के साथ गो और फान रुकते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब जैसे ही ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद चैन वापस आ जाता है। तो जब हुई से बात करता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी ग्रैंडमा को ये बताकर हर्ट करे कि उसके खुद का एक कैफ़े है, क्योंकि ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उसे पढ़ाई करने के लिए भेजा था और क्योंकि वो खुद भी एक छोटी फैमिली से आता है, इसीलिए वो चाहता था कि अपनी ग्रैंडमा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे और उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे और ग्रैंडमा ने ही शुरू से उसका ख्याल रखा था। वो यहाँ पर उसे ये भी बोलता है कि जब वो यहाँ से चला जाएगा तो वो पूरा कैफ़े चैन को दे देगा, जो सुनकर चैन को काफ़ी अजीब लगता है। वो उसे बोलता है कि वैसे तो ये रेस्टोरेंट शायद उसके साथी के पास जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर हुई को वो बात नहीं दिखती जो कि चैन में है। हुई अब यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी वहाँ पर शोला जाता है जिसने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और सीधा अपने एक दोस्त के पास पहुँचता है जो कि इसकी चापलूसी करता था। इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि शुल को अब जैसे ही मौका मिलेगा वो हुई को रास्ते से हटा देगा, जिससे वो रेस्टोरेंट साथ ही हुई की पावर भी उसके हाथ आ जाएगी। अब रात में हम लोग फान को देखते हैं जो कि सपने में खुद को चैन के साथ कपल डांस करते हुए देखती है, जिससे उसकी नींद खुल गई थी और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने चैन को ऐसे क्यों देखा। अगले दिन फिर चैन जब घर से स्कूल जा रहा था तो वो फान इसका वेट कर रही थी, पर चैन को वो अजीब लगता है क्योंकि आज तक कभी भी वो उसका वेट नहीं करती थी, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। क्लास में फिर हम देख पाते हैं कि चैन हुई और जू को डांट पड़ रही थी क्योंकि वो लोग लव लेटर्स लिखते हुए पकड़े गए थे, इसीलिए वांग इन सभी को बहुत ज़्यादा डांटता है। जो सारी चीज़ें फान ने भी सुन ली थी और उसे समझ नहीं आता कि चैन किसके लिए लव लेटर लिख रहा था, इसीलिए वो लंच टाइम में उसे सीधा पकड़कर टेरेस पर लेकर जाती है, जहाँ वो इस बारे में पूछने लग जाती है कि वो किससे लव लेटर लिख रहा था, ऐसे कौन है जिससे कि वो पसंद करता है, जिस बात पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और फान के थोड़ा सा पास आकर उसको ही घूरने लग जाता है। फान को तो समझ नहीं आता कि आखिर वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है,
चैन अब यहाँ पर रिप्लाई करते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर मेरा क्रश हो, मैं तो खुद ही इतना सुंदर हूँ जो कि लोगों का मेरे ऊपर क्रश होना चाहिए। ये सुनकर वो उसका मजाक बनाने लगती है और दोनों अब मजाक करते हुए नीचे चले जाते हैं, जहाँ क्लास के दौरान हम जान पाते हैं कि चैन के पास से जो लव लेटर मिला था वो असल में गोई ने उसे लिखवाया था। और यहाँ पर अब गो के साथ साथ पूरे क्लास के बच्चे उसे हंसी मजाक करने लग जाते हैं, जिस पर फान और चैन इन दोनों को भी काफी हंसी आती है। अब क्लास के दौरान हम देख पाते हैं कि मिस चैन लव एंड रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ा रही थी। वो सभी बच्चों से इस बारे में पूछती है कि लव क्या होता है, जिस पर सबसे पहले गो बताता है कि लव बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है और अगर वो मिल जाए तो शायद लाइफ सुधर जाती है। लेकिन जैसे गो लव की साइड में था वैसे वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से लव सही नहीं होता, जिस बात को लेकर टीचर उन्हें समझाने लग जाती है कि लव करना सही होता है पर उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। हमें बस लव के लिए बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देना बंद नहीं करना चाहिए। टीचर जब यहाँ पर ये सब बता रही थी तब चैन तो यहाँ पर फान को ही देखे जा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद फिर गो चैन के पास आता है और उसकी तारीफ करते हुए उसे बाहर लेकर जाता है। चाहे इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि गो ने वापस से एक लव लेटर लिखा है और वो चाहता था कि चैन उसके बिहाफ पर वो लेटर उस लड़की को दे जिसको वो पसंद करता था। जो सारी चीज़ें फान ने भी सुन ली थी, इसलिए उसे भी कंफर्म हो जाता है कि चैन किसी लड़की को लाइक नहीं करता। आगे जब फान अपनी क्लास में पहुंचती है तो वहाँ पर मिनू से बात करते हुए उसे कुछ नॉवेल्स के बारे में बताता है जो कि फान को काफ़ी पसंद थी, इसीलिए वो उसके घर चलकर उन नॉवेल्स को पढ़ने का ऑफर देता है जिसके लिए वो मान जाती है। जिसके बाद हम मिन के घर में देखते हैं जहाँ जब फान यहाँ पर नॉवेल्स पढ़ने के लिए आई हुई थी तभी वहाँ पर संग भी आ जाती है जो मिन से ही मिलने के लिए आई थी। लेकिन जब वो यहाँ पर फान को देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ फान को भी समझ में आ गई थी, इसीलिए वो ये सारी नॉवेल्स अपने साथ घर पर लेकर जाने लगती है, जो देखकर मिन भी उसके पीछे जाता है और मिन यहाँ पर फान को बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहा था, जो देखकर संग का और ज़्यादा मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि फान की शर्त को पूरा करने के लिए रोज कुछ टॉफीज को खाकर उसके बॉक्स में डालता है और धीरे धीरे उसका पूरा बॉक्स भरने लग गया था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब फान की क्लास में हम देखते हैं कि वांग उन्हें एग्जाम्स के बारे में बताता है कि जल्दी उनके एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। वो यहाँ बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है जिसके बारे में वो सबसे पूछता है, लेकिन पूरी क्लास में से इसका जवाब बस 2 बच्चों को आता था, जिसमें से एक मिन था और दूसरा चैन। पर वांग मिन को बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने के लिए कहता है, जहाँ मिन तो उस सवाल को सॉल्व कर लेता है, लेकिन उससे पहले ही चैन ने अपनी नोटबुक के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जिसको पीरियड खत्म होने के बाद जब मिन देखता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि चैन इसका टफ कंपटीशन है। जिसके बाद सीन अब यहाँ से सीधा एग्जाम वाले दिन पर आता है जहाँ वांग सभी बच्चों को एग्जाम ले रहा था। बच्चे यहाँ पर काफ़ी ध्यान से अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन फ़ान को ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे थे। तभी चैन की नज़र यहाँ फ़ान पर पड़ती है क्योंकि उसने तो अपना पूरा एग्ज़ाम कर लिया था। फिर एग्ज़ाम के बाद जब चैन फ़ान के पास जाता है तो उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती और सीधा अपने घर चली जाती है। जहाँ जाने पर उसकी मामू से एक फैमिली मीटिंग करने के लिए बोलती है, जिसमें अभी के टाइम पर फ़ान ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए बैठ जाती है। जहाँ इन लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि ये लोग फ़ान को अब्रॉड भेजने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वहाँ पर इनके एक रिश्तेदार रहते हैं और वहाँ जाकर वो अपना मनपसंद कोर्स चूज़ कर सकती थी, जो सुनकर फ़ान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तक एग्ज़ाम बेकार जाने की वजह से उसका मूड काफ़ी ख़राब था, पर वो एकदम से सही हो जाता है। उसके पेरेंट्स को तो यहाँ पर सिर्फ ये फिक्र हो रही थी कि वो वहाँ पर जाकर अपना ख्याल कैसे रखेगी, जो सुनकर वो उन्हें हक करते हुए चिंता ना करने के लिए बोलती है और खुशी खुशी उनसे बात करने लगती है। अगले दिन फिर हम उसे चैन के साथ देखते हैं जहाँ पर दोनों ही स्कूल लेट पहुंचे थे और बस स्कूल का गेट बंद होने वाला था, पर जल्दी से चैन अपना और फ़ान का बैग गेट के अंदर फेंक देता है और कहता है कि हम टाइम पर आए हैं, जो देखकर फ़ान उसे पीछे से मारती है और फिर जल्दी से उसे क्लास की तरफ लेकर जाने लगती है ताकि वो अटेंडेंस के लिए लेट ना हो। क्लास के दौरान हम देखते हैं कि वांग उन बच्चों का नाम बताता है जिनके मार्क्स कम आए थे और यहाँ वो इन बच्चों को अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए भी बोलता है। जिन बच्चों के अंदर फ़ान का नाम भी शामिल था, लेकिन वांग उसके पेरेंट्स को नहीं बुलाता क्योंकि फ़ान इंग्लिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, साथ ही उसने स्पीच कंपटीशन में भी कमाल कर दिया था। ये जानकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी वांग चैन को खड़ा कर देता है क्योंकि उसके भी कम मार्क्स थे और साथ ही उसके पेरेंट्स को भी बुलाने के लिए कहता है। अब जैसे ही चैन नीचे बैठता है तब वो उस एग्ज़ाम के दिन के बारे में सोचने लग जाता है कि जब उसने देखा कि फ़ान को आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो उसने अपने आंसर्स मिटा दिए थे ताकि फ़ान लास्ट ना आए और उसको बुरा ना लगे। साथ ही यहाँ पर गो और उसके दोस्तों के मार्क्स भी अच्छे नहीं आए होते। अब यहाँ पर फ़ान को लगता है कि चैन के मार्क्स कम आए हैं, इसीलिए वो उदास है, तो वो उसकी तरफ देखती है और क्लास खत्म होने के बाद वो स्टाफ रूम में जाकर वांग से बात करते हुए चैन के पेरेंट्स को ना बुलाने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो वो नहीं मानते।
लेकिन बाद में फान उन्हें चैन के बारे में बताती है कि बचपन से उसे मॉम का प्यार नहीं मिला और उसके पापा ने ही उसको पाला है। ऐसे में उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं और अगर इस तरीके से उसके डैड को स्कूल में बुलाया जाएगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो सुनकर वांग अब मान जाता है, पर वो फान से प्रॉमिस मांगता है कि वो अगले एग्जाम के लिए चैन को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलेगी, जिस पर वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद हम वांग को देखते हैं जो कि गुओ और शुआन को डांट रहे थे क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आए थे और वो उनसे गुस्से में कहते हैं कि वो सीधे उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। लेकिन जब गुओ और शुआन के पेरेंट्स वांग से मिलकर उनके मार्क्स देखते हैं तो उसकी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्होंने गुई से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। जो सुनकर गुओ और शुआन हंसने लग जाते हैं और वांग इन दोनों की मॉम की बातों से परेशान हो जाता है। सीन अब यहाँ से फान और चैन के घर के बाहर आता है जहाँ इन दोनों को सेम पनिशमेंट मिली हुई थी। ये दोनों अब एक दूसरे से अगले एग्जाम के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि ये दोनों ही एग्जाम की तैयारी करने में अब कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले थे। अगले दिन अब वो अपनी क्रश के साथ बास्केटबॉल मैच देख रहा था जहाँ पर उनके स्कूल का एक लड़का काफ़ी सारे बास्केट कर रहा था। इसलिए अब सन और बाकी लड़कियों को वो लड़का काफ़ी पसंद आ गया था। लेकिन जैसे ये बात गो को रियलाइज़ होती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैच खत्म होने के बाद अब जो वो पर्सन जिसका नाम जंग है वो जब यहाँ से जा रहा था तब सिन उसके पास आ जाती है और उससे बात करते हुए उसका नंबर लेती है तो वो उसे अपना नंबर दे देता है। लेकिन जब ये सब कुछ गो दूर से देख रहा था तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लंच के दौरान सभी लोग साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर गो सभी को एक अबैंडन प्लेस के बारे में बताता है जहाँ आजकल लोग भूत देखने का दावा करते थे और ये चीज़ जानने के बाद सभी वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो वहाँ की रियलिटी का पता लगा सके। ये लोग अब इस जगह के बारे में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर फान और सिन आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती है और सिन भी उन लोगों के साथ उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाली थी, जिस चीज़ से गुओ काफ़ी खुश होता है। सिन अब यहाँ से सीधा उस दिन पर आता है जब ये लोग साइकिल की मदद से उस अबैंडन जगह पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अंदर जाने से इन सभी को काफ़ी डर लग रहा था तो सबसे पहले चैन हिम्मत करके उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो बाकी सभी लोग भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अंदर जाते ही इन्हें कुछ अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए चैन भी थोड़ा सा डरने लगता है। लेकिन फिर जब वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है तभी हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इनके बगल से चल रहा था। जब चैन और गुओ की उस पर नज़र पड़ती है तो ये लोग उसके पीछे जाते हैं जहाँ वो आदमी इन लोगों के सामने एकदम से आ जाता है, जिसको देखकर फान डरकर मिन से टकरा जाती है, जिससे कि चैन काफ़ी जेलस फील कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पर फान को इसलिए लेकर आया था ताकि वो उसकी नज़रों में ब्रेव बन सके। वो आदमी फिर यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि वो इस जगह पर रहता है क्योंकि ये जगह अबैंडन थी और उसको यहाँ का रेंट भी नहीं देना पड़ता। जो जानकर इन सभी लोगों की जान में जान आती है और फिर ये लोग इस जगह पर घूमते हैं जहाँ गुओ और चैन एक प्लान बनाते हैं कि चैन सिन के ऊपर एक नकली सांप फेंक देगा, जिसे जब सिन डरेगी तो गुओ उसको संभालने के लिए उसे हक कर लेगा ताकि इन दोनों की एक केमिस्ट्री बिल्ड हो सके, जिस चीज़ के लिए चैन मान जाता है। लेकिन वो लोग जब ये चीज़ करते हैं तो सिन बिल्कुल भी नहीं डरती। साथ ही गुओ भी बहुत ही जल्दी सिन के सामने आ गया था, जिससे कि वो सब कुछ समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ फान तो इन सभी लोगों को ऐसी बच्चों वाली हरकतें करने के लिए डांटने लगती है और अब जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो गुओ और चैन के दिमाग में वापस से एक शरारत आती है। इसलिए ये लोग फान और सेन को एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि ये दरवाज़ा भूत की वजह से बंद हुआ है। पर बाद में जब ये लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसका लॉक ही टूट जाता है, जो देखकर सबकी हालत ख़राब हो गई थी। फान और सेन भी अंदर परेशान हो रहे थे, जो देखकर गुओ तुरंत ही भागता हुआ बाहर जाने लगता है ताकि वो किसी से मदद ले सके। और इधर फान तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी तो चैन उससे यहाँ पर बात करते हुए उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करने लगता है। चैन की बातों से हम जान पाते हैं कि एक बार फान के साथ पहले भी ऐसा हुआ था जब बचपन में वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए एक अलमारी के अंदर फंस गई थी और बाद में मुश्किल से उसे वहाँ से निकाला गया, जहाँ उस समय भी अलमीरा के बाहर रहकर चैन उसे तब तक बातें कर रहा था जब तक वहाँ से उसे निकाला नहीं गया। आज भी ऐसा ही होता है, जब तक फान को बाहर नहीं निकाला जाता तब तक चैन उससे बातें करता रहता है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। अब जैसे ही फान बाहर आती है तो वो चैन को काफ़ी प्यार से देखने लग जाती है और उन दोनों को ऐसा करता हुआ मिन भी देख रहा था। जिसके बाद हम फान और चैन को उस जगह से वापस आता हुआ देखते हैं, जहाँ घर पहुँचने के बाद चैन उसे इंसिडेंट के बारे में उसे याद दिलवाता है जो मिन से टकरा गई थी और वो उससे बोलने लग जाता है कि आखिर वो किसी स्ट्रेंजर को कैसे हक कर सकती है, पर वो इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती, जो देखकर चैन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। जिसके अगले दिन हम मिन के डैड को देखते हैं जो कि वांग से मिलने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि मिन क्लास में फर्स्ट तो आया है पर उसके मार्क्स फिर भी कम थे, जिससे कि डैड सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। इससे लोग मिन को वांग के सामने डांटने लगते हैं
साथ ही वो वांग से मिन की मार्क्स का खास ख्याल रखने के लिए कहते हैं और क्लासरूम में उसे सबसे आगे बैठाने के लिए बोलते हैं, जो सुनने के बाद मिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, पर क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था इसीलिए वो बस गुस्से में क्लास में जाकर सबसे आगे बैठ जाता है। जिसे इस हालत में देखकर फान उससे बार बार पूछने लग जाती है कि आखिर बात क्या है, पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब जब चैन मिन से इस बारे में पूछता है, जो देखकर चैन फान से बोल देता है कि वो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है। ये सुनकर फान गुस्से में उसी पर चिल्लाकर उसे शांत करवा देती है। जिसके बाद हम शाम को मिन को देखते हैं, जो कि और ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था ताकि वो अपने डैड को सेटिस्फाई कर सके। सीन अब यहाँ से इनके एग्ज़ाम वाले दिन का आता है, जहाँ पर सभी लोग हॉल के अंदर अभी तक पढ़ाई कर रहे थे। तभी हम यहाँ पर शिन को देखते हैं, जहाँ पर वो जंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ था। उसी वक्त गुओ की नज़र शिन पर पड़ती है, तो वो उसके पास जाता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है, जहाँ वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए वो उसकी यहाँ पर काफ़ी तारीफ करता है, जो सुनने के बाद वो हंसने लग जाते हैं और उसका मूड भी अब काफ़ी अच्छा हो गया था। अब जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है तो सभी लोग काफ़ी ध्यान से अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। एग्ज़ाम के बाद मिन चैन से लास्ट क्वेश्चन का आंसर पूछता है, जो सुनकर वो उसकी तरफ एक पेपर उछाल देता है, जिसे पढ़ने के बाद मिन को पता चलता है कि चैन ने भी काफ़ी बार ट्राई किया था, लेकिन उसे भी इसका आंसर नहीं निकला। और अब इनकी विंटर वेकेशन चालू हो गई थी। तो फान मिन से पूछती है कि आखिरकार उसका विंटर वेकेशन पर क्या प्लान है, जिस पर वो बताता है कि वो तो पढ़ाई ही करेगा। जिन को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर वो फान को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। तभी मिन फान को एक गिफ्ट देता है, जो कि उसके लिए विंटर वेकेशन का गिफ्ट था। ये देखकर वो उसे थैंक यू बोलती है और फिर मिन की नोटबुक वापस करके चली जाती है। मिन जब अपनी नोटबुक को देखता है तो उसके अंदर उसको एक मूवी की टिकट मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। इसलिए वो तैयार होकर रात में मूवी देखने के लिए चला जाता है, पर वहाँ पर पहुँचते ही उसको चैन मिलता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। और सीन अब यहाँ से पास में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि असल में चैन ने वो मूवी की टिकट मिन की कॉपी के अंदर रखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये नोटबुक फान की है। और अब बेचारे दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देखने के लिए आ गए थे, जहाँ पर दोनों को ये काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्हें साथ में मूवी देखनी पड़ती है। और ये फान को देखते हैं, जो कि अब मिन की गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक पजल थी, लेकिन उससे वो बॉक्स नहीं खुल रहा था, इसीलिए वो चैन को कॉल करके बुलाती है। पर जब तक चैन वहाँ पर आता है तब तक फान तो बाहर ही किसी काम से चली गई थी, इसीलिए चैन अकेले उस बॉक्स को खोलने लग जाता है, जिसे वो कुछ देर में खोल लेता है। और उसके अंदर कार्ड पर एक इक्वेशन लिखी हुई थी, जिसे देखकर चैन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था और वो उस कार्ड को बॉक्स के पास रखकर यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब फान वहाँ पर आती है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार मैंने उसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दी है, लेकिन अभी वो इस बारे में नहीं सोचती और अपने नए कपड़े ट्राई करने लगती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि एकदम शांत होकर फान की विंडो की तरफ देखता है, जहाँ पर वो उसे काफ़ी खुश नजर आ रही थी। तभी चैन के सर पर एक फुटबॉल लगती है, जो कि यहाँ खेल रहे बच्चों के पास से आ गई थी, तो वो उन पर गुस्सा करने लग जाता है, जिससे कि फान की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। इसलिए वो तुरंत उसके पास आती है और उसके सर को सहलाती हुए उसे मिस्टर ही के रेस्टोरेंट में लेकर चली जाती है। इधर हम फान की डैड को देखते हैं, जो कि फान के रूम को साफ करते हुए उस कार्ड को गलती से फेंक देते हैं, जिस पर वो इक्वेशन लिखी हुई थी। और फिर हम मिन के रूम में देखते हैं कि असल में उस इक्वेशन को सॉल्व करने से एक हार्ट बनता है। इसका मतलब साफ था कि मिन फान को प्रपोज करने के लिए वो इक्वेशन दी थी, लेकिन अब वो डस्टबिन में चली गई। अगले दिन फिर हम फान और चैन की फैमिली को देखते हैं, जो कि साथ में खाना बना रहे थे, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन था, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं हम मिन को देखते हैं, जो कि अपनी डैड से अपने दोस्तों के पास जाने के लिए पूछ रहा था, लेकिन उसके डैड उसे साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन मॉम डैड को ये बोलकर मना लेती है कि आज साल का आखिरी दिन है और साथ ही मिन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, इसीलिए उसके लिए थोड़ा फन भी ज़रूरी है, जो सुनकर डैड उसे भेजने के लिए मान जाते हैं और फिर मिन यहाँ से चला जाता है। फिर हम चैन और फान को न्यू ईयर की सजावट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। इतने में वहाँ पर मिन आ जाता है, जिसे देखकर चैन इसे मजाक करते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी शक्ल साल के शुरू में देखूंगा ना तो मेरा पूरा साल ही खराब जाएगा। पर अब फिर वो मिन का यहाँ पर स्वागत करता है और खुद चेयर पर बैठ जाते हैं, इसलिए फान और मिन सारी सजावट करने लगते हैं। डिनर के वक्त अब चैन और फान की फैमिली साथ में बैठकर खाना खा रही थी और इस बार मिन भी इन लोगों को ज्वाइन करता है, जहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। साथ ही मिन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इन लोगों के साथ। जैसे अब न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है तो हर जगह पर फायरवर्क्स होने लग जाते हैं, जो देखकर सभी लोग अपने लिए विश मांगते हैं। जहाँ फान इन लोगों से इनकी विश के बारे में पूछती है तो मिन बोलता है कि वो तो एक सीक्रेट है और चैन बोलता है कि वो इसे इस बार में बाद में बताएगा। जैसे अब चैन अपने घर पर जाता है तो उसके डैड उसे एक बहुत ही महंगी डेनिम गिफ्ट करते हैं,
जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसे पहनकर एकदम मॉडल की तरह एक्टिंग करने लगता है। वही फान को उसके डैड एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं क्योंकि उसका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग करता था, जो देखकर वो भी काफ़ी खुश हो गई थी और अपने डैड को हक कर लेती है। अगले दिन अब हम गुओ को देखते हैं जो कि सबके साथ आइस स्केटिंग करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर वो सभी लोगों को शूज़ दिलवाता है और सब आइस स्केटिंग करने के लिए जाने लगते हैं। मिन यहाँ पर फान का हाथ मांगता है ताकि वो आइस स्केटिंग करते हुए गिर ना जाए, जो देखकर चैन उसके हाथ में अपना हाथ दे देता है और खुद फान का हाथ पकड़ लेता है। फिर ये सभी लोग साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं और चैन तो यहाँ पर फान के साथ आइस स्केटिंग करते हुए डांस करने लग जाता है, जिससे कि फान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इन लोगों की विंटर हॉलीडेज भी खत्म हो गई थी, तो फान भी अगली सुबह उठकर स्कूल जाने लगती है, जहाँ चैन अपने नए डेनिम को पहनकर उसका वेट कर रहा था। वो उसके सामने भी यहाँ पर मॉडल जैसी एक्टिंग करने लग जाता है और यहाँ से स्कूल जाता है। तभी फान नोटिस करती है कि अभी तक चैन ने अपनी डेनिम का टैग नहीं निकाला था, इसलिए वो हंसने लग जाती है, पर इस बार में वो उसे कुछ नहीं बताती। सीने भी ऐसे स्कूल में आता है, जहाँ पर फान और चैन साथ में पहुँचते हैं, तो सभी लोग चैन को देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक बच्चे की नज़र चैन के प्राइस टैग पर पड़ती है, जो कि एक डुप्लीकेट ब्रांड का स्टिकर था। ये देखकर सभी लोग चैन का मजाक बनाते हैं, इसीलिए अब चैन भी उस जैकेट को उतार देता है। फिर उन लोगों का टीचर क्लास के अंदर आता है, जो सभी लोग को बताता है कि अभी इनका सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया है, जिसको ख़त्म होने में 500 डेज हैं और उसके रिजल्ट की बेसिस पर ही उनका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होने वाला था। इसीलिए वो सभी लोगों को स्ट्रिक्टली पढ़ाई करने के लिए कहता है और सभी के फ़ोन उनसे कलेक्ट कर लेता है। पर चैन और फान अपना फ़ोन नहीं देते और चैन एक टेप की मदद से अपने फ़ोन को डेस्क के नीचे छुपा देता है। साथ ही वो फान को भी ऐसा करने के लिए कहता है। अब वांग जैसे ही फान के डेस्क पर उसका फ़ोन कलेक्ट करने के लिए आता है, तो वो बोल देती है कि वो अपना फ़ोन लेकर नहीं आई, पर तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और अब वांग को पता चल गया था कि उसने झूठ कहा है, तो वो गुस्से में आकर उसका फ़ोन विंडो से बाहर फेंक देता है, जो देखकर फान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो फ़ोन उसके डैड ने उसको गिफ्ट किया था। क्लास खत्म होते ही फान भागती हुई बाहर की तरफ जाती है और अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है, जहाँ मिन आकर उसकी मदद करता है और जब फान अपने फ़ोन को देखती है तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था। ये देखकर उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मिन उसे यहाँ पर शांत करवाता है और उसका फ़ोन लेकर कहता है कि वो इसे शॉप पर ले जाकर ठीक करवा देगा, जो सुनकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। इतने में वहाँ पर चैन पहुँच जाता है, जो उसे वापस से मिन के साथ कंफर्टेबल होते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब वो घर जाता है तो अपने जैकेट को गुस्से में सोफे पर फेंक देता है और अपने डैड से झूठ बोलने के लिए बहस करने लगता है। उसके डैड यहाँ पर इसे बताते हैं कि असल में ये डेनिम वो अपनी दोस्त की दुकान से लेकर आए थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, पर असल में चैन को तो इस सबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो यहाँ पर उस मोमेंट के बारे में सोच रहा था जब मिन फान का फ़ोन उसे वापस कर रहा था। यही सब सोचकर उसका मूड खराब होने लगता है। अगले दिन फान को अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर स्पीकर पर अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसमें कोई खास इंसान के बर्थडे के बारे में बात कर रहा था और जब सभी लोग ये आवाज़ सुनते हैं तो पहचान जाते हैं कि असल में चैन की आवाज़ थी, जो सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि आज फान का बर्थडे है। उसी वक्त चैन भी स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम से उसको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाता है और बाकी लोग भी स्कूल में डांस करते हुए फान को विश करने लगते हैं, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इधर वांग के पास टीचर आ जाते हैं, जो कि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं, जिन्हें देखकर वो पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर वो सॉन्ग की वॉल्यूम को तेज़ कर देता है और आराम से चेयर पर बैठ जाता है। सब टीचर्स तो यहाँ पर बाहर से चिल्लाने लग जाते हैं कि वो ये सब क्या कर रहा है, लेकिन उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बस वापस से स्माइल करते हुए फान को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।